बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज के मौज़ू पर गुफ्तगू करने से पहले एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बराए मेहरबानी बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो से अगर आप मुत्तफ़िक हैं मेरे तज्ज़िये से तो लाइक और शेयर कीजिए उन्हें, ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, साइफर केस को अभी रो रहे थे कि साइफर केस तो फारिग हो गया, अब कंपनी बहादुर और ये पार्टियां क्या करेंगी। तो उसके साथ ही साथ अलकादर ट्रस्ट का केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस बाद में कहा गया, वो केस भी उड़ गया। उसके बारे में भी वो तमाम शवाहिद सामने आ गए, जिससे इमरान खान साहब का बयानिया सच्चा साबित हो गया, जिन्होंने कई मरतबा डिफरेंट इंटरव्यूज में भी दिया और अपनी स्पीचेस में भी कहा। वो क्या हुआ उसके साथ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जरा पहले समझ लीजिए कि ये अलकादर ट्रस्ट केस था क्या और इसका तया पांचा किस तरह से हुआ। मशरिक बैंक जो मिडल ईस्ट का बैंक है, उसकी एक स्टेटमेंट के बाद जनाब वाला हुआ ये कि मलिक रियाज साहब जो ठेकेदार हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े, बहरिया टाउन वाले, उन पर एक एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस किया था बरतानिया में माफ कीजिएगा, कि उन्होंने एक जायदाद खरीदी है वन हाइट पार्क, जो कि हुसैन नवाज शरीफ के साहबजादे से उन्होंने खरीदी है। और उसके लिए जो पैसा दिया गया है 190 मिलियन पाउंड उसमें इन्वॉल्व था वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो पैसा जायज जराए से बरतानिया नहीं लाया गया, वगैरह वगैरह। ये केस चलता रहा। उस केस में ये अकाउंट जिसमें ये पैसा पड़ा हुआ था, वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, यानी कि मलिक रियाज की फैमिली को या मलिक रियाज को उस पर एक्सेस नहीं दी गई। उसके बाद वो केस रफा दफा हुआ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। उस सेटलमेंट के नतीजे में ये वो बयानिया है जो मीडिया में चलता रहा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। असल में क्या था उस पर बाद में आऊंगा। तो वो बयानिया चलता रहा मीडिया में कि जी वो पैसा कॉन्फिस्केट किया गया, यानी कि छीन लिया गया, ले लिया गया बरतानवी हुकूमत की तरफ से मलिक रियाज साहब से, और फिर वो पैसा पाकिस्तान वापस भेजा गया। लेकिन बजाय इसके कि इमरान खान की हुकूमत उसे पाकिस्तान के अपने अकाउंट में डालती, गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया, जो कि मलिक रियाज पर जो 400 अरब रुपए या पता नहीं 460 अरब रुपए का जुर्माना आया था, उसकी मद में उसे एडजस्ट करवा लिया गया। यानी कि वो पैसा आना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चाहिए था, लेकिन वो मलिक रियाज के फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। वो पैसा जो बरतानिया ने मलिक रियाज से कॉन्फिस्केट करके छीन के पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया था। इस तरह से मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाया गया। उसके बदले में मलिक रियाज ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जमीन भी दी, उस पर कंस्ट्रक्शन भी करके दी, वगैरह वगैरह। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने पैसे भी बनाए उसके अंदर, 2 ढाई 3 अरब रुपए की बात होती है। इमरान खान साहब को भी फवायद हुए और ये इमरान खान को फायदा हुआ और बुशरा बीबी को फायदा हुआ, क्योंकि वो उसके ट्रस्टी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा केस था जो मीडिया में चलता रहा। ये आप बात समझ लें कि ये मीडिया में जो केस चला, जो मीडिया में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, वो ये था। असल क्या था उसकी तरफ अब आते हैं। जो बात कल खुल गई है कि असल में क्या था, उस पर अब बात करते हैं। तो जनाबे वाला हुआ ये असल में कि जब ये केस सामने आया, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये पूछा कि ये पैसे कहाँ से ट्रांसफर हुए, कैसे ट्रांसफर हुए, इसके बारे में हमें तफसीलात फराहम की जाएं। तफसीलात फराहम करने के लिए जिस बैंक से ये पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, उस बैंक से राब्ता किया गया। उस बैंक ने एक लेटर दिया, उस लेटर ने सारा कच्चा चट्टा खोल के आपके सामने रख दिया है। अब आप देखेंगे कि वो जो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो भी एक बहुत माउंटेन ऑफ द मोल हिल भी बहुत बड़ी बात होती है। राई का पहाड़, राई भी मौजूद होती है, यहाँ तो राई भी सिरे से मौजूद ही नहीं थी। सिलसिला क्या बनाया इन्होंने, हुआ ये है, जो असल स्टोरी खुली है वो ये खुली है कि बरतानवी अदालत ने जो फैसला दिया था, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, तो ये केस खत्म कर दिया गया। और अदालत ने ये कहा कि हमारे हुक्म पर इस अकाउंट पर जो फ्रीज लगाया गया था, जिसमें ये पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो उसे आप अनफ्रीज कर दें। यानी कि अब वो अकाउंट का पैसा उसके असल मालिकों के हवाले कर दिया गया है कि आपकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुकी है एनसीए के साथ, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके के साथ। तो वो पैसा मलिक रियाज और उसकी फैमिली की दस्तरस में दोबारा आ गया। वो पैसा वहां से, उस अकाउंट से, दुबई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक बैंक अकाउंट में, अल मशरिक बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जो कि गालिबन मलिक रियाज साहब की बहू के नाम पर है, या वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन ये बहरहाल मलिक रियाज की फैमिली में ट्रांसफर हुआ और मलिक रियाज की फैमिली ने फिर वो पैसा वहां से
यूनाइटेड अरब अमीरात से, वहां से ट्रांसफर किया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कि जो वो उन पर कितने अरब रुपए का जो एक जुर्माना आया था ये उसकी मद में एडजस्ट कर लिया जाए। ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट में कभी आया ही नहीं, लिहाजा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जिसके दौरानिए में ये काम हुआ, वो इसमें किसी सिलसिले में कोई इन्वॉल्वमेंट ही उसकी नहीं थी कि वो ये पैसा रिसीव करके अदालत को दे रहे हैं या उनकी इंस्ट्रक्शन पे अदालत को दिया गया, या एनसीए ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के कहने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अकाउंट में ये पैसे जमा करा दिए हैं। ऐसा सिलसिला कोई सिरे से हुआ ही नहीं। मलिक रियाज का पैसा जब्त हुआ, मलिक रियाज ने केस लड़ा, मलिक रियाज ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी अदालत से बाहर तस्फिया कर लिया उन्होंने एनसीए के साथ। गालिबन एनसीए को नजर आ गया कि हम ये केस साबित नहीं कर सकेंगे या इसमें झोल है, हम ये प्रूव नहीं कर सकेंगे। मलिक रियाज को भी ये नजर आ गया कि अगर केस लंबा चला उसका खर्चा भी होगा वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कोर्ट से बाहर इसकी सेटलमेंट कर ली कि ये केस खत्म कर दिया जाए। पैसा मलिक रियाज को केस खत्म होने के बाद वापस मिल गया, वहां से पैसा उनके अपने फैमिली के अकाउंट में मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर हुआ, मिडिल ईस्ट से वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि उन्हें ये फैसला जो एक इसे कहते हैं सीक्रेट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जो कि हाइडिंग में रखी जाती है, जो पब्लिक नहीं की जाती, तो वो सीक्रेट सेटलमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भेजी गई कि ये फैसला किया गया है, ये पैसा आपके मुल्क से आया था, इसको हमने इस तरह से सेटल किया है और ये सील्ड डॉक्यूमेंट है, खुफिया दस्तावेज है, इसे आप समझ लें, इसे आप देख लें और ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। कैबिनेट के अंदर जिस खुफिया मुआहदे की मंजूरी ली गई थी, जिसका बड़ा चर्चा रहा था जी कि खोला भी नहीं गया लिफाफा और वो यही लिफाफा था। इस लिफाफे के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ये साबित करते थे कि मलिक रियाज और एनसीए की सेटलमेंट होगी है, मलिक रियाज को पैसा वापस मिल गया है। अब अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये अहम नुक्ता है, जरा गौर से सुनिएगा, कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहती है तो फिर उसे वहां पर मलिक रियाज पर दोबारा केस करना होगा बरतानिया में, जहां से ये पैसा आया था, कि आपको साबित करना होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि ये पैसा ब्लैक मनी था, मनी लॉन्डर करके पाकिस्तान से ले जाया गया था वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर जो गवर्नमेंट के कानूनी मशीर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को यही मशवरा दिया होगा कि ये आप साबित नहीं कर सकेंगे, ये केस और 1.5-2 साल चलेगा, मिलियंस ऑफ पाउंड्स इसके अंदर खर्चा आएगा और इस बात की गारंटी नहीं है कि ये पैसा आपको मिल ही जाएगा। तो उस वक्त की कैबिनेट ने फिर ये फैसला किया कि इस खुफिया मुआहदे को ही अमल दरामद इस पे होने दिया जाए और मलिक रियाज के पास ये पैसा रहने दिया जाए, क्योंकि अगर ये पैसा हम वापस कॉन्फिस्केट करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए प्रोसीजर बहुत लंबा भी है और बहुत महंगा भी है। लिहाजा उसे बंद लिफाफे को अप्रूव कर लिया गया कि जी ठीक है, हम ये मुआहदा दिखा नहीं सकते क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि ये मुआहदा खुफिया है, इसे खुफिया रखा जाए, ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए दिया गया और उसे अप्रूव कर दिया गया। तो क्या निकला? चू चू का मरब्बा। क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेगैरतों को जो इस किस्म के नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर उस पर सियासत करते हैं, लोगों को मलाइन करते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं और गलत इल्जाम लगाकर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा और वो ये कि इमरान खान साहब को कोई पॉलिटिशियन, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी, कोई शहबाज शरीफ, कोई फजल रहमान, कोई इस किस्म के लोग एमक्यूएम वाले, इनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि हम पाक साफ सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं, हमने पैसा नहीं बनाया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी हमारी नस्ल से, कबीले से ताल्लुक रखता है, इसने भी माल बनाया है। यानी हम गंदे हैं, ठीक है हम गंदे हैं, लेकिन ये कौन सा साफ है? ये भी गंदा है हमारी तरह। असल सियासत ये हो रही है कि ये भी हमारी तरह गंदा है, आप इससे हमसे फर्क करके ना देखें। लेकिन अल्लाह अल हक है, इमरान खान वो चांद बन चुका है इस वक्त कि जिस पर थूका हुआ अपने मुंह पर पड़ता है आकर, और पड़ रहा है। कौन सा इदारा ऐसा है जिसका थूका हुआ उसके मुंह पर नहीं पड़ रहा? कौन सा ऐसी शख्सियत है, कोई सियासी लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नैल, कोई इस किस्म के लोग, कौन ऐसा है जिसका थूका हुआ? ये जितने एंकर्स बड़े बढ़ के भड़के मार के प्रोग्राम करते हैं, उनके थूके हुए रोजाना के हिसाब से उनके मुंह पर पड़ते हैं, लेकिन उन्हें फिक्र ही कोई नहीं है, उन्हें परवाही कोई नहीं है, इसलिए कि उनको इस काम के पैसे मिलते हैं। लिहाजा वो अपने पैसे खड़े करते हैं, अपना चेक कैश कराते हैं और उनको इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। तो वो पैसे के बारे में कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, उन्होंने पैसों को खुदा बनाया हुआ है, उसी को सजदा करते हैं। लेकिन सियासतदानों का मफाद इसमें है कि वो आया नक्कू, वो आया नक्कू। पता है ना आपको ये मुहावरा कि एक शहर में सारे लोग थे, उनके नाक कटे हुए थे, वहां पर एक नाक वाला कहीं से दाखिल हो गया, लोगों को पता चल गया कि एक नाक वाला आ रहा है, अब हमारी बड़ी बेइज्जती होगी कि ये वाहिद शख्स है जिसकी नाक है। तो उसकी नाक को उसका ऐब बनाने के लिए तमाम लोगों ने शुरू कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए जब वो आया, कि वो आया नक्कू, वो आया नक्कू।
عمران خان وہ نکو ہے جس کی ناک ہے، باقی سب کی ناک کٹی ہوئی ہے اس شہر میں. تو یہ ناک ہونے کو، ناک کٹنے کو عیب نہیں سمجھتے، ناک ہونے کو عیب سمجھ رہے ہیں. اور یہ نکو 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 کی انہوں نے گردان کی ہوئی ہے، عمران خان کو وہ نکو بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ الحق ہے اور حقیقت برحق ہوتی ہے ہمیشہ. جو ناک والا ہے اس کی ناک سلامت رہتی ہے، وہ ناک والا ہی ہوتا ہے، وہ اس میں عیب نہیں ہوتا. عیب ناک کٹوں میں ہی ہوتا ہے. تو یہ ناک کٹوں کے شہر میں ایک نکو عمران خان ہے، اسے اپنے جیسا ناک کٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے جیسا ہے. لیکن اب دیکھ لیجئے کہ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی کھل گیا کہ نہ عمران خان کا، نہ اس کی حکومت کا، نہ اس کی کابینہ کا اس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. این سی اے کے ساتھ یو کے میں عدالت سے باہر ملک صاحب کا ایک تصفیہ ہو گیا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی، پیسے انہیں واپس مل گئے، وہ دبئی لے گئے، وہاں سے انہوں نے المشرق بینک کے تھرو انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں تو سپریم کورٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس دینے چاہیے یہ پیسے، لیکن ابھی تک تو نہیں دیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال القادر کیس بھی ٹھس، سائفر کیس بھی ٹھس، اور وہ عدت کا جو آپ معاملہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ٹھس ہوگا. آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک شیئر کیجئے، چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.